और वो कौन सी एक्टिविटी ऐसा करते हैं जो हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस नाटक के जरिए हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे और आसपास हो रहे जो भी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ताकि उसको देख के हम ये कर सकें कि उनका इलाज हम सही समय पे करवा सकें। आज जो हम लोग नाटक करने जा रहे हैं उसमें ये बीमारी बताई गई है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बच्चा होता है बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ लिख नहीं पाता है, आगे मतलब उसको समझ नहीं आती कि वो क्या पढ़े क्या लिखे, काफ़ी कमज़ोर होता है। तो चलिए इस नाटक को स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं आप इस कार्यक्रम के द्वारा जो भी सीखेंगे, जो भी एक्टिविटी आप सीखेंगे, वो बाहर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो आप उसको तुरंत इलाज करवाएं। नाटक स्टार्ट होता है। पहले हम देखते हैं एक 8 साल की बच्ची होती है जिसका नाम खुशी होता है। उसके पेरेंट्स, उसके पापा उसको स्कूल ले जाते हैं छोड़ने के लिए। खुशी के पापा उसको स्कूल छोड़ के आते हैं और खुशी स्कूल में जाती है, लेकिन वो अपने क्लासरूम में नहीं जाती है। उसको पढ़ने लिखने का कोई मन तो होता नहीं है। वो जैसे ही देखती है कि गार्डन में काफी चीजें दिख रही है, वो उधर खेलने को चली जाती है और उधर क्लास में उसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है जिसमें खुशी फेल हो गई होती है और उसकी टीचर उसको ढूंढती है और ढूंढते हुए वो गार्डन की तरफ पहुंचती है। खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से क्लास में। तुमने एग्जाम में क्या लिखा था? पढ़ाई नहीं करती हो? सारे बच्चे देखकर कैसे पढ़ाई करते हैं? तुम क्या करती हो? तुम सारे बच्चे पास है, तुम बस फेल हो क्लास में। ये लोग अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स से कंसाइन करा के ले आए। उसके बाद खुशी रिजल्ट लेके अपने घर चली जाती है और उसे रिजल्ट को सही से नहीं रखती, उसे वैसे ही रख देती है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है उसका फट जाता है। शाम को जब डिनर का टाइम होता है तो सभी लोग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। तब उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। खुशी आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ बेटा? खुशी तुमसे पूछ रही हूँ, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? आज इसका रिजल्ट आने वाला था, ये कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछ रही है ना, उसका जवाब दो। बताओ। ये फट गया इसका मतलब नहीं, ये पास है या फेल है। अरे ये तो फेल हो गई है। खुशी तुम इधर आओ। क्या कर रही हो तुम? इतने अच्छे स्कूल में तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुमको फेल हो जा रही हो। क्या पढ़ती है? तुम्हारा ध्यान नहीं लगता क्या पढ़ने में? बोलो। जाने दीजिए, इसको पढ़ने नहीं, फिर अपनी बच्ची है। नहीं नहीं बच्ची नहीं है। क्या पढ़ रही हो तुम बताओ? फेल हो जा रही हो ऐसे। बोलो। उसके बाद खुशी के पेरेंट्स एक दूसरे से बातें करते हैं खुशी के फ्यूचर को लेकर। ये इसको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और ये पढ़ नहीं रही है। इसका बैग पैक कर दो और कल इसको आश्रम में छोड़ दिया जाए, ठीक है? मॉर्निंग जब होती है तो खुशी काफी नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो उसके साथ। वो प्रॉपर वे में तैयार होती है स्कूल के लिए और उसकी माँ सुबह उसको टिफिन देती है और बोलती है, बेटा ये टिफिन, और जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना। क्या भाई इसका बैग पैक हो गया? हाँ सर। चलो इसका बैग ले लो, चलो इसका बैग। अरे दूर रह के पढ़ने को स्टार्ट कर। वहाँ पे उसकी टीचर्स आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो क्लास में जाती है तो वहाँ पे उसकी टीचर आती है और उससे पूछती है, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, कुछ दिन में अच्छा लगेगा, पढ़ाई करो। उसके बाद खुशी काफी सैड होके पूरी क्लास को अटेंड करती है, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है अपना। वो हॉस्टल जाती है और हॉस्टल में उसके फ्रेंड्स उससे बातें करते हैं। तुम्हें हॉस्टल में अच्छा नहीं लगा है? नहीं लगा तुम्हारा? ठीक है, आइए, कल से मतलब जो है आर्ट इंडिया है बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके बाद खुशी का डायग्नोसिस होता है। उसमें खुशी को डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है कि खुशी जो है वो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से सफर कर रही है। अब डिस्लेक्सिया क्या होता है? डिस्लेक्सिया में ये होता है कि जो बच्चा होता है वो बुक्स देखते ही उसको लगता है कि सारे वर्ड्स मैच कर रहे हैं, वो उसको मतलब पढ़ नहीं पाता है, उससे डरता है और जो नंबर्स होते हैं उसको देख के लगता है कि वो सब एलियन है और उसको देख के वो डर जाता है, उसको लगता है कि सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो डिस्लेक्सिया से सफर कर रही होती है, उसमें सफर कर रही है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो उसके फ्रेंड लोग बताएंगे। इसमें मतलब जो खुशी होती है उसको सबसे पहले बोलने में दिक्कत होती है और लिखने में दिक्कत होती है। खुशी हमेशा कंफ्यूज रहती है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाती है। मैथ को वो एरिया समझने लगती है, उसके सामने वर्ड मूव करते हैं और वो दाएं बाएं में डिफरेंस नहीं कर पाती है कि किस साइड दाएं या किस साइड बाएं है और वो इंडेक्शन शो करने लगती है। मैथ में उसको प्रॉब्लम होता है, मैथ के नंबर समझ नहीं पाती है।
ये तो थे उसके लक्षण कि खुशी को इस बीमारी में क्या क्या दिख रहा था, मतलब क्या वो कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो गुस्सा कर रही थी। उसको जो चीजें करना पसंद था अगर नहीं करने दिया जा रहा था तो काफी वो मतलब चिड़चिड़ी हो जा रही थी, चिल्ला रही थी या जो भी एक्टिविटी कर रही थी, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या लिखा गया है, उसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसके बाद इसके अगर खुशी को डिस्लेक्सिया बीमारी हुई है तो डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसकी वजह से खुशी क्या है ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होगी। तो उससे कुछ ऐसे बचाव है जो कि एक एक करके आप लोग को बताया जाएगा। खुशी को मोटिवेट करेंगे, स्पीच थेरेपी देंगे और उनके पेरेंट्स को बोलेंगे कि वो ज़्यादा देर तक वो टाइम दें और इसकी कोई दवा नहीं है। आप सभी ने देखा, कुछ समझ में आया? हम आशा करते हैं ये जो नाटक हुआ है इसमें आप लोगों को कुछ समझ में आया। ऐसा कुछ भी बाहर अगर आपको दिखाई देता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, किसी भी बच्चे में दिखाई देते हैं तो उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करना। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे हम लोग क्या बताए हैं? बस इतना है, हमारे इस रोल प्ले का इतना ही मोटो है, मतलब इतना ही हम लोग बताना चाहते थे आप लोगों को कि अगर आसपास आप लोग के आसपास में कई सारे बच्चे रहते होंगे जो कई सारी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, कई सारी दिक्कतें उनको होती होंगी, वो पढ़ने स्कूल जाना ही चाहते होंगे लेकिन फिर भी उनको भेजा जाता है, फिर भी उनका जो नंबर होता है वो क्लास में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को दिख रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बुक्स देखते ही उसको इग्नोर कर फेंक दे रहा है, अपने से दूर रख रहा है और बस वो खेल रहा है कि दिन हो जाएगा, तो उसको जब भी मौका मिल रहा है वो जिसमें भी खुशी उसको मिले उसी चीज को कर रहा है सिवाय पढ़ाई के। वो किसी भी चीज को याद नहीं कर पा रहा है कि आप उसके साथ क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, वो अपनी ही दुनिया में गुम है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों की, हाँ इस बच्चे में देखने नहीं बैठ रहा, ये पढ़ नहीं रहा है, ये किसी चीज को सीख नहीं पा रहा है, कंफ्यूज रह रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि करना क्या है, तो उनको एक बार आप लोग एडवाइस दें कि एक बार जाके वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने मिल ले ताकि उसकी प्रॉब्लम को आप लोग जान सकें और सही समय पे उसका इलाज करवा सकें। थैंक यू। जो पेशेंट होता है वो कभी कभी हंसता है, बहुत हंसेगा, जब किसी उसको एकदम जैसे लगेगा कि उसको जन्नत मिली है वो इतना हंसेगा और अचानक से कुछ देर बाद एकदम शांत रहेगा, जैसे वो इतना दुखी, उससे दुखी आदमी है ही नहीं।